हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चॉकलेट तो सभी को पसंद होती है, इसलिए आज मैंने बहुत सारी चॉकलेट बनाई, वो भी चॉकलेट कंपाउंड से, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत डेयरी मिल्क भी ऐड की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया था। और मैंने बादाम के एक बादाम में से 2 पीस कर लिए थे इस तरह से, जो कि हम फ्लावर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये सभी कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ शायद वो थोड़ी बहुत रंग ला रही है। सो थैंक यू सो मच जो कमेंट्स करते हैं मुझे, और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनको लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बादाम के तो इसी तरह से मैंने 2 पीस किए हुए हैं, और बाकी बादाम हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। अब हमें सूखा तवा ले लेना है, जिसमें हमें कोई ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करना है, और इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे ये काफ़ी क्रंची हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगी। सबसे पहले तो जो हमने बारीक बारीक कट की थी उसको हम रोस्ट करेंगे अलग से, उनको अलग निकाल लेंगे। फिर बाद में जो ये बादाम के हमने 2-2 पीस बनाए थे वो वाले अलग से कर लेंगे, अदरवाइज़ ये मिक्स हो जाएगी। और दोनों चीज़ देखो अच्छी तरह से रोस्ट हो गई, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब मैंने ली चॉकलेट कंपाउंड, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, ताकि इसको मेल्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी इस तरह से छोटे छोटे पीस करने से। आप देख सकते हैं चॉकलेट कंपाउंड बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। हमने इसको बाउल में कर दिया है, और फिर हमें एक अलग बर्तन लेके जिसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। गैस को लो फ्लेम पर रखना है, और ये बाउल हमें उसी बर्तन में रख देना है। भाप के थ्रू ये चॉकलेट 1-2 मिनट में मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। और फिर हमें इसमें मलाई ऐड कर देनी है। मलाई हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ जाए और थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, देखने में कितनी यम्मी लग रही है। और फिर उसी गर्म पानी में मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट रख दी थी ताकि मेल्ट हो जाए, और फिर मैंने इसको इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दी थी। बट आप ये वाला प्रोसेस बिल्कुल मत आजमाएं, क्योंकि मैंने एस्थेटिक के लिए किया था, लेकिन एस्थेटिक की ऐसी की तैसी हो गई थी, क्योंकि इसमें से निकलनी बहुत मुश्किल हो रही थी। और इसको कट करके पता नहीं चम्मच से किस किस तरह निकाला था। दिस इज़ वेरी टफ़। सो प्लीज़ ये वाला प्रोसेस बिल्कुल मत आजमाएं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चॉकलेट कंपाउंड को कट करके बाउल में डाला था, आप इसी तरह मेल्ट कर ले। यही वाला देसी वाला प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ये वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और जब ये चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, मैंने इसको चॉकलेट मोल्ड में डालकर अच्छी तरह से इसको शेप दे दिया था, और इस तरह से थपथपा दिया था ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाए। और फिर जौन से बादाम हमने फ्लावर के लिए कट किए थे उसको हमने इस तरह से रखकर एक फ्लावर की शेप दे दी थी। और इसी तरह से जौन से ड्राई फ्रूट्स हमने बारीक वाले कट किए थे उसको हमें बीच में रखकर इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेना है। और ये पूरा डेकोरेट होकर कुछ इस तरह से आया था। और फिर बाकी की बची हुई चॉकलेट को हमने दूसरे मोल्ड में डालकर इसी तरह से अलग अलग तरह की शेप दे दी थी, और उसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर दिया था। हमारे पास इसके बाद भी काफ़ी चॉकलेट बच रही थी, तो सारे ड्राई फ्रूट्स इस चॉकलेट में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने लिया बटर पेपर, जिसको हमने सीधी तरफ से रखा था। और हमने इस पर कोई ऑयल या घी का यूज़ नहीं किया था, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने इसमें मलाई डाल के रखी हुई तो काफ़ी घी ऑलरेडी आ चुका था। अगर आप मलाई का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको घी लगाना पड़ेगा। और दूसरा बटर पेपर दूसरी साइड से रखकर हमने बेलन की हेल्प से इसको बेल दिया था। और फिर इसको अच्छी तरह शेप देने के लिए हमने चम्मच की हेल्प से इसको चारों तरफ से इक्वल कर दिया था। और चाकू की हेल्प से मैंने इसमें थोड़े से पीसेस बना दिए थे, मतलब पूरे नहीं किए थे चॉकलेट की तरह, बस ऐसे ही निशान बनाया था। और 3-4 घंटों के बाद हमने सारी चॉकलेट को इससे निकाल कर देखा तो ये काफ़ी अच्छी तरह से इसकी शेप बनकर आ गई थी। बट ये अभी इतनी टाइट नहीं हुई थी कि खाते टाइम टक दे से बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ अभी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके लिए तो हमें इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना था। बट ओवरनाइट के लिए किसी ने छोड़ा भी नहीं था, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। अगले दिन मैंने जाकर देखा था चॉकलेट ही नहीं मिली मुझे। मैंने बनाई, मैंने मेहनत की, और मुझे ही चॉकलेट नहीं मिली। और इसमें 2-3 घंटे लगे थे मुझे बनाने में। ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जब वीडियो शूट करते हैं ना तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। अदरवाइज़ इसको बनाने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और इतना टाइम भी नहीं लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? बाय बाय।